जिस जात में पूरे देश को वस्त्र पहनाया उसी जात का आज ये राजनेता लोग मिलकर कपड़ा उतारने पर लगे हुए हैं। हमारे बच्चे भगना भगनी सब पढ़ाई करके 3 नंबर 2 नंबर से बैक कर गया। जी नहीं, मेरी आबादी बिहार में 80 लाख है। 80 लाख जी 1.7% है। ये नहीं होगा, हम तलाक देते हैं सीधा नीतीश कुमार को। यदि आप आंदोलन वापस नहीं लेंगे, हम सब लड़ेंगे, सर कटा देंगे, मर जाएंगे, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। जो है परेशानी बताते बताते भाई साहब रो गए। रोइए मत, लड़ाई लड़ने से होता है, रोने से नहीं होता। मुझे आरक्षण वापस करो, वरना बिहार सरकार और केंद्र सरकार इस पान की ताकत से तुम्हारा नेस नाबूद कर देंगे और तुम्हारी सरकार को हम हिला देंगे। हम लोग गरीब है, ये किसकी दोष है? गवर्नमेंट के क्यों दिया 9 साल? हमको भले सो रहने देता, हमको नहीं आकुलता। हमने अपने बच्चों को पढ़ाया और जब बच्चे मेरे आगे गए तो आरक्षण में 3 नंबर, अगर आज आरक्षण रहता तो 3 नंबर कारण मेरे 2 भगना सब रिटायर है। हम हाथों रथ पान है, ईट से ईट बजा देंगे और तू दर ठोकर खाएगा नीतीश कुमार। हम ऐसा तोरा मचा देंगे। चमार को रविदास जोड़ के उनको सुविधा मिला, दुसाध को पासवान जोड़ के उनको सुविधा मिला, डोम को बॉसफोर करके उसको सुविधा मिला, उसी तरह पान को तांती तत्वा जोड़ के सुविधा मिलना था। कपड़ा बना के हम पहनाए, आज कपड़ा उतारने का आप काम कर रहे हैं। कि एक भी IAS IPS हमारे समाज में नहीं है, एक भी विधायक और मंत्री हमारे समाज में नहीं है, एक भी MP नहीं है, एक भी राज्यसभा और विधानसभा में हमारे लोग नहीं है। अभी हमारी मौजूदगी महात्मा गांधी की पुण्य भूमि चंपारण में है। चंपारण के इसी आश्रम से महात्मा गांधी ने 1917 में एक आंदोलन का शुरुआत किया था और आज फिर से यहाँ पे जो है इंजीनियर IP गुप्ता के नेतृत्व में एक आंदोलन की शुरुआत हो रही है, जिसका नाम है हाको रथ हम पान है। पान समाज के लोग काफी संख्या में यहाँ पे मौजूद है, IP गुप्ता का समर्थन करने आए हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या है ये आंदोलन। देखिए, ये आंदोलन है 1 जुलाई 2015 को हम दांती तत्वा कहलाने वाले जो लोग थे, हमारे जो टाइटिल थे, उन तमाम लोगों को पान जाति का सुविधा दिया गया था। चूंकि हम लोग पान है, हम आजादी से पहले भी पान है, अभी भी संविधान में हम पान है और पान हम रहेंगे। क्योंकि अनुसूचित जाति की सूची 20 में अभी भी हम पान है और हम लोग को पान का प्रमाण पत्र मिलता था। परंतु इधर जो है सो हम लोग को बिहार सरकार पान की सुविधा दी। इस मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से भी हम लोगों के पक्ष में रिजल्ट आया, लेकिन यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर वंचित कर दिया कि आप पान है, आपका टाटी तत्मा है, लेकिन ये कार्य बिहार सरकार को नहीं करना है, ये कार्य केंद्र सरकार को करना है। जिस वजह से जो है हम लोगों को अधिकार से वंचित कर दिया गया है। क्योंकि ये आंदोलन इसलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं कि हम लोगों को आरक्षण वापस कर दिया जाए। महज टाइटिल रखने से हमको आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। 1967 में हमारा एक बिल जो पार्लियामेंट में पेंडिंग है, उस बिल का नाम है 119B, जो 1967 से पेंडिंग है। उसमें तांती तत्वा को पान के साथ जोड़कर ये बिल को पास करना है और उस बिल को पास करने के लिए हमारे लोग संघर्ष करने के लिए तैयार है। हम बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को आग्रह कर रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने जो है सो 1 अक्टूबर को पूरे बिहार के 38 जिला में धरना देकर उनको अल्टीमेटम और चेतावनी देने का काम किया है। और फिर आज वो दूसरा हम लोगों का यह कार्यक्रम है, ये बापू की कर्म भूमि से, जहां से बापू ने आंदोलन करके पूरे भारत को आजादी दिलाया और पूरे दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। इसीलिए बापू की धरती से हम लोग अपना यह आंदोलन शुरू कर रहे हैं कि मुझे आरक्षण वापस करो, वरना बिहार सरकार और केंद्र सरकार इस पान की ताकत से तुम्हारा नेस नाबूद कर देंगे और तुम्हारी सरकार को हम हिला देंगे यदि हमको आरक्षण वापस नहीं करेगा तो। इन्हीं लड़ाई को लेके आज हम लोग चले हैं और ये आंदोलन पूरे बिहार में चलेगा और पूरे बिहार के गांव तक जाएगा। हमारे समाज के लोग जगे हैं, रोड पर उतरे हैं, अब सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक ये लड़ाई और संघर्ष का शंखनाद हो चुका है। क्या लगता है आंदोलन से आपको आरक्षण मिल जाएगा? आंदोलन से हमको आरक्षण, क्योंकि आरक्षण हम मांग नहीं रहे, हमको ना आरक्षण अलग से देने की जरूरत है। हमारे तो टाइटिल है, हमारा जो पान मूल जाति है और उसका टाइटिल है तांती तत्वा। उस तांती तत्वा को आरक्षण जिस तरह बिहार सरकार ने दी थी, उसी तरह उसको समावेश करके उसको टाइटिल मान के उसको सुविधा देगी। जिस तरह चमार को रविदास जोड़ के उनको सुविधा मिला, दुसाध को पासवान जोड़ के उनको सुविधा मिला, डोम को बॉसफोर करके उसको सुविधा मिला, उसी तरह पान को तांती तत्वा जोड़ के सुविधा मिलना था। सारा चीज एक ही साथ था। और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी जो है,
जब 33 संसद के 33 जो हमारे एमपी थे, उन 33 एमपी ने बिहार आके इसका जो है सो सर्वे किया और रिपोर्ट दिया भारत सरकार को। ये लोगों को भी पांच जाति, जिस तरह अन्य जाति के लोगों को के टाइटल को जोड़ा गया है, उसी तरह पांच जाति के लोगों को तांती तत्वा को पान में जोड़ के इन तमाम लोगों को पान का प्रमाण पत्र दिया जाए। जो बिल अभी पेंडिंग है, इसलिए हमको जोड़ना नहीं है, हम अलग से आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, बेशक हमारा टाइटल को साथ में जोड़ दिया जाए। सवाल तो ये भी ना उठेगा कि इतना दिन से आप लोग काहे नहीं कुछ कर रहे थे, अब काहे कर रहे हैं? देखिए, हम पान थे, हमको टाइटल के वजह से रखा गया था। हमारे समाज में लोग काफी अनपढ़ हैं, उनके साथ आज भी छुआछूत है। अब अंदाज कीजिए कि एक भी IAS IPS हमारे समाज में नहीं है, एक भी विधायक और मंत्री हमारे समाज में नहीं है, एक भी MP नहीं है, एक भी राज्यसभा और विधानसभा में हमारे लोग नहीं है। हमारे लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, आज भी इनको भरपेट भोजन नसीब नहीं होता है। जहाँ काम करने के लिए जाता है, इनका मजदूरी भी बेमानी हो जाता है। इनके साथ ये बात काफी लाचारी है। हम मांगे तो मांगे किससे? हमको जागृति हुआ है, हमको लगा कि हमारा आरक्षण छीन लिया है, तो हम लोग जगे हैं। और पूरे बिहार में एक एक बच्चा अब अपने को पान खाने के लिए और पान का अधिकार पाने के लिए अब वो घर से निकल चुका है। इसीलिए अब देर हम नहीं है, देर से ही सही दुरुस्त होके हम आए हैं और अपने हक को लेने के लिए हम तैयार हैं। बिहार में वो चीज राजनीतिक पार्टी सब कहती है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी उतनी भागीदारी, आबादी कम होगा आप लोग का तो नहीं मिल रहा है। जी नहीं, मेरी आबादी बिहार में 80 लाख है। 80 लाख जी 1.7% है। हमारे साथ सभी राजनीतिक दल धोखा कर रहे हैं और वो ना वो पार्टी में हम लोगों को जगह देते हैं, न चुनाव में हम लोगों को टिकट देते हैं। और इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारा लोग रोड पर उतरे हैं। ये मल्टीपर्पज कार्यक्रम है। बात तो आप लोग देवे करते हैं। वोट तो हम लोग से लेती है, ठग के वोट लेती है। ये कहती है कि अगले बार आपके समाज के लिए हम लोग ये करेंगे, लेकिन अब ये मानने को हम लोग तैयार नहीं है। अब सत्ता में भी हिस्सेदारी लेंगे, पार्टी के भी पदाधिकारियों में हम लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और जब तक सत्ता में हिस्सेदारी जो दल देगी, उन्हीं दल को हमारा लोग वोट करेंगे और उन्हीं के साथ हम लोग रहेंगे। आईपी गुप्ता के नेतृत्व में आप लोग आंदोलन में उतरे हैं। आईपी गुप्ता से पहले कोई नेता नहीं थे पान समाज का? नहीं, देखिए आंदोलन चल रहा है। आईपी गुप्ता जी आए हैं, बड़ी जोश खोज से आए हैं और ये तमाम कार्यक्रम पान महादलित कोऑर्डिनेशन कमेटी के तत्वावधान में है। बिहार के जितने भी हमारे पान समाज के नेता है, सब एक मंच पर है और एक साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सभी लोगों का काम है, एक सूत्री कार्यक्रम है, हमको आरक्षण वापस करो, और इसी वापसी को लेकर हम लोग निरंतर जो है सो आंदोलन करने के लिए तैयार है। ये जो आंदोलन का रथ है, ये बिहार के विभिन्न गाँव, विभिन्न मोहल्ले, विभिन्न कस्बों और विभिन्न वार्डों होकर गुजरेगी और एक एक बच्चा पान के अधिकार के लिए अपने जान कुर्बानी देंगे। ये रथ का जो है, ये रथ से एक पैगाम जाएगा और इसी पैगाम को लेने के लिए बापू की धरती से हम लोग आए हैं। और ये आरक्षण जब तक वापिस नहीं होगा, ये लड़ाई नहीं रुकने वाली है। क्या जी, आरक्षण जब तक वापिस नहीं होगा लड़ाई नहीं रुकेगी? नहीं रुकिए। और मेरी बात सुनिए, हाँ। हम लोग को जो गवर्नमेंट बार बार बोलती कि पान आप नहीं है और यह तत्मताती क्या है, हम लोग तो पहले से जुड़े हुए हैं। जिस तरह हम लोग के जाति में अनपढ़ थे, आज भी है, उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि हम क्या है। आज भी बहुत सारे ताती लोग को नहीं मालूम है कि हम क्या है। हम लोग मजदूरी करते चले आए, सब चीज में हम लोग में शिक्षा की भी कमी है, बहुत चीज कमी है। और दूसरी बात, जिस जात में पूरे देश को वस्त्र पहना है, उसी जात का आज ये राजनेता लोग मिलकर कपड़ा उतारने पर लगे हुए हैं। हमारे बच्चे भगना भगनी सब पढ़ाई करके 3 नंबर 2 नंबर से बैक कर गया। किसका दोष है? हम लोग गरीब है। ये किसकी दोष है? गवर्नमेंट के क्यों दिया 9 साल? हमको भले से रहने देता, हमको नहीं आकुलता। हमने अपने बच्चों को पढ़ाया और जब बच्चे मेरे आगे गए तो आरक्षण में 3 नंबर, अगर आज आरक्षण रहता तो 3 नंबर के कारण मेरे 2 भगना सब रिटायर। वो अभी एक बच्चा बोल रहा था ना कि मेरे साथ क्या हुआ, वो भी इसमें जो डाल दिया। क्या परेशानी है हम लोग को? हम लोग पूरा बिहार भ्रमण करें, हम सरकार से हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, कृपया हम गरीबों का सुने। हम क्या है? मेरा कोई देखने वाला है? कोई नहीं है। देखिए, रोग है अपनी जो है परेशानी बताते बताते भाई साहब रोग है। रोइए मत, लड़ाई लड़ने से होता है, रोने से नहीं होता है। देखिए क्या जी, आंदोलन चलेगा कि बंद हो जाएगा? चलेगा। हाँ। हम हांको रथ पान है, ईट से ईट बजा देंगे और तू दर ठोकर खाएगा नीतीश कुमार। हम ऐसा तोरा मचा देंगे, ऐसा तोरा मचा देंगे। हम मेरे घर में 3 आदमी, एक मतलब DSP बनने वाला था, हाँ। एक फौजी है, हाँ। एक दरोगा है। हाँ। आरक्षण छटने के बाद हाँ। छटा गया, सब छट गए। हाँ सब छट गए। तो क्या फायदा हो गया?
सरकार हमसे छलबाजी किया है। हम सब बुनकर हैं, बुनकर का काम हम सब करते थे, कपड़ा बना के हम पहनाए, आज कपड़ा उतारने का आप काम कर रहे हैं, ये नहीं होगा। हम तलाक देते हैं सीधा नीतीश कुमार को। यदि आप आंदोलन वापस नहीं लेंगे, हम सब लड़ेंगे, सर कटा देंगे, मर जाएंगे, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा ये कहना, देखिए युवा है हमारे साथ, क्या लगता है कि आंदोलन जारी रह पाएगा? जी, आंदोलन जब तक है कि युवाओं के कंधे पे जिम्मेवारी बड़ी होती है किसी भी आंदोलन की। हम लोग एकजुट हो गए हैं और सब जगह जा रहे हैं, आंदोलन तब तक जारी रहेगी जब तक हमारा आरक्षण वापस नहीं हो जाता है। जो सरकार हमारा थोड़ी सी मिस्टेक के कारण जो खत्म हुआ है, उसको अगर टेक्निकल कानूनी पहलू का सरकार ठीक करे कि हमारा लागू कर दे। आज मेरा जीवन अंधकार में चला गया, हम डिप्रेशन हो गए हैं, हमको रात को नींद नहीं आता, मेरा माइंड काहे? हम 9 साल से मेरा माइंड सेट हो गया कि हम एससी से, हम उस ढंग से पढ़ाई किए, उस ढंग से मेरा मेंटलिटी बन गया। आज मेरा 10 नंबर से 5 नंबर से छूट रहा। अगर हम एससी होते तो आज कहीं जॉब कर रहे होते। और हमारा समाज इतना गरीब है, पिताजी रोड मजदूरी करते हैं, 300-400 के रोज मजदूरी करते हैं, कैसे भी करके पढ़ाते लिखाते, कोई पढ़ता लिखता नहीं है हमारे समाज में। इतना गरीबी है, छुआछूत है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, दबाया जाता है हम लोग को। लेकिन ये आरक्षण के बदौलत हम लोग उभर रहे थे। छूत है। हाँ, हमारे गांव में यादव मल्लाह ये लोग भोज नहीं खाता हमारे साथ में, अलग बना के उसको खिलाते हैं। दूसरा उन लोग को जात को राशन पानी देते, वो लोग अपना बना के खाता, हम लोग डायरेक्ट देते भी है। वोट लोग जहाँ बोलते हैं, हम लोग नीतीश कुमार को तो पूरा वोट दिए, नीतीश मोदी को, लेकिन हमारे गला पे वो तलवार चला दिए। अगर वो न्याय नहीं करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेगा। पान समाज एकजुट हो गया है। 25 के चुनाव में हम ईंट से ईंट बजा देंगे। 80 लाख हमारा आबादी है और हम लोग गोलबंद हो गया। हर एक जगह सबको पता चल गया है कि सरकार मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, मनहानि हुआ हमारे साथ में। हम दलित थे, आज आप हमको दलित नहीं मान रहे हैं, लोग तो हमको दलित मान रहे हैं, छुआछूत मान। न्याय हमको कौन देगा? सरकारी ना देगा, कौन देगा हमको? देखिए 80 लाख आबादी है और सभी लोग जाग गए हैं। इस बार जो है 2025 के चुनाव में ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कहना है पान समाज के लोगों का। अब बारी सरकार की है, सरकार को इन पे ध्यान देने की जरूरत है। देखिए जो भी है अपना दुख बताते बताते ये लोगों के आंखों में जो है आंसू आ जाता है, लेकिन सरकार की आंखों में जो है तनिक भी पानी नहीं नजर आता है। बाद बाकी क्या सोचते हैं आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।